राष्ट्रीय प्रस्तावना के स्थानीय संपादक दिनेश कुमार गर्ग के साथ पत्रकार श्री वीरेंद्र नाथ भट्ट की बातचीत। भारतीय मीडिया जगत में इस समय प्रधानमंत्री के एक निर्णय कि भारत में जाति जनगणना कराई जाएगी को लेकर के बात बहुत गर्म है। बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं इस बारे में। तो हम राष्ट्रीय प्रस्तावना के दर्शकों के लिए जाति जनगणना को लेकर पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट जी से उनके विचार जानना चाहेंगे। आप देखिए, 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से कांग्रेस के सामने लगातार ये संकट है कि नरेंद्र मोदी को किस मुद्दे पे घेरा जाए। 2019 में और 18 के चुनाव के पहले उन्होंने रफाल को मुद्दा बनाया। रफाल मुद्दे में उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। 2024 के चुनाव के पहले उन्होंने कहा कि साहब संविधान खतरे में है, आरक्षण समाप्त हो जाएगा और जो है जातिगत आधार पे जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए 50% से ऊपर किया जाए और हम सत्ता में आएंगे तो आरक्षण की जो लिमिट 50% की बढ़ाएंगे और जाति जनगणना हम कराएंगे। तो इस सब को लेकर के कांग्रेस और जो इंडिया अलायंस के लोग समाज में लगातार एक जहरीला माहौल बना रहे थे। केंद्र सरकार ने एकाएक जाति जनगणना के प्रस्ताव को स्वीकार करके और जाति जनगणना कराने की घोषणा करके कांग्रेस का मुख्य मुद्दा ही छीन लिया है। कांग्रेस भौचक्की है कि ये क्या हुआ, इन्होंने हमारा मुद्दा ही छीन लिया और ये हमारा मुख्य आधार था, अब हम क्या करेंगे। नहीं, कहा यह जाता है कि पिछले चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस ने यह मुद्दा उठा के यूपी में कांग्रेस को कमजोर कर दिया और नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ। ये अब इसको जोड़ा और भारत में अब ये जो राजनीति इतनी कॉम्पिटिटिव हो गई है। हाँ। जब भी केंद्र सरकार कोई फैसला लेती है तो उसका कोई ना कोई ये बताया जाता है कि साहब इसका ये वजह केंद्र सरकार को ये फायदा होना था, इसलिए निर्णय लिया गया। अब इसको जोड़ा जा रहा है कि साहब जो है बिहार में चुनाव है। हाँ। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात इसलिए है कि 2 वर्ष पहले बिहार की नीतीश कुमार सरकार जाति सर्वे करा चुकी है। सर्वे और जनगणना में अंतर होता है। जनगणना कराने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है, राज्य सरकारों को नहीं है। राज्य सरकारें सर्वेक्षण करवा सकती है, सर्वेक्षण वहां हुआ है। तो केंद्र सरकार के इस फैसले से जो कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है या इंडी गठबंधन के सभी नेता बहुत ठगे हुए महसूस कर रहे हैं कि ये तो उनका मुद्दा हाथ से निकल गया, ये तो हमारा मुद्दा ही छीन गया। हाँ। और ये इसलिए भी आवश्यक है, जिस तरीके से विदेशी शक्तियां यानी जॉर्ज सोरोस गैंग जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की है, जाति के आधार पर भारतीय समाज को तोड़ने के लिए नित नए संघर्ष किए जा रहे हैं और एक क्रिटिकल रेस थ्योरी डेवलप की जा रही है, जहां ये कहा जा रहा है कि साहब हर जाति एक नस्ल है, हर जाति एक रेस है। तो केंद्र सरकार का ये फैसला बहुत सही समय पे आया है। कांटे से कांटा निकाला जाएगा और जाति जनगणना अगर एक बार हो जाएगी तो मैं आज आपको भविष्यवाणी कर रहा हूं, सबसे ज्यादा घाटे में रहने वाली है समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल। क्योंकि जाति जनगणना से ये भी सामने आएगा कि पिछड़ी जातियों के कौन सी जातियां हैं जिनको 1990 से मंडल लागू होने के बाद सर्वाधिक लाभ मिला है। और लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि केंद्र सरकार ने जैसे रोहिणी कमीशन बनाया है, जैसे रोहिणी कमीशन को इसलिए का जो मुख्य टर्म्स ऑफ रेफरेंस है कि जो डोमिनेंट कास्ट है उनको जो है आरक्षण का पूरा लाभ मिल गया और जो अन्य जातियां हैं वो छूट गई हैं। अब ये आंकड़ा सामने आ चुका है कि यूपी और बिहार में लगभग 60% से ज्यादा लाभ केवल एक जाति को मिला है, वो है यादव। तो जाति जनगणना जो है जो भारत के समाज को नष्ट करने के लिए, सनातन धर्म को, हिंदुओं को नष्ट करने के लिए 18वीं सेंचुरी में जो जहर का बीज अंग्रेज बो गए थे, वो आज भी इस देश में पुष्पित पल्लवित हो रहा है। और इस जहर के बीज को, जहर के कांटे को कांटे से ही निकाला जाएगा। इस दिशा में केंद्र सरकार ने बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही दूरदर्शितापूर्ण निर्णय किया है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाति जनगणना कराने का जो फैसला है वो सामयिक और बहुत उचित है, जैसा कि वीरेंद्र नाथ भट्ट जी ने बताया। धन्यवाद।